गाम पुराने यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दोस्तों ने, सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम। उम्मीद करा हाँ सारे राजी खुशी हो गए। एक वीडियो इस लॉकडाउन का टाइम में आपका बीच में आज लेकर आए हाँ, क्योंकि सारे भाई घर में बैठे हैं और कुछ ना कुछ चाहिए देखने के लिए, कुछ बढ़िया चीज़ चाहिए देखने के लिए, कोई सांस्कृतिक चीज़ जो अपने हरियाणा से जुड़ी हुई हो। तो उसी चीज़ का बारे में आज बातचीत करेंगे आप। फिर एक कलाकार का घर पर आज मौका मिला, टाइम मिला अपन जान का, तो गए हाँ। तो जिस कलाकार के पास आज हाँ एक मतलब बहुत हमारा भाग्य है कि मौका मिला उनके दर्शन करने का, उस भूमि में जान का, क्योंकि एक बहुत पवित्र भूमि। मैं बात करूं जिस कलाकार की, जिस कलाकार के पास आज मैं हूं, वो दो टाइप के कलाकार हैं। मतलब रागनी तो गावे गावे है, जिस चीज़ में बड़ी विद्या है उनकी, वो विद्या है उनकी भजनों में। और जिसके वो चेले हैं, एक ऐसा कलाकार के चेले हैं जिसका हरियाणा में रोड़ा रुका पहला भी था, आज भी है, और आगे जितना टाइम मतलब या जिंदगी चलेगी, इस जीवन रहेगा, उस टाइम तक उस कलाकार का रुका रोड़ा रहेगा। मैं बात करूँ हूँ मास्टर सतबीर जी की। उनके शिष्य है एक गांव बनभोरी से मास्टर रमेश कौशिक जी। एक सुना होगा आपने, अगर रमेश कौशिक का नाम तो यूट्यूब पे सर्च करोगे तो सबसे पहले माता के भजन आपने दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि एक माता के भजन गाने में जो उनकी निपुणता है, जो उनकी कलाकारी है, वो हर आदमी के मुंह चढ़ के बोला है। एक इतना सुरीला गाना, इतने सुरीले भजन, और बहुत मतलब स्पेशल डिमांड आवा है कि अगर जागरण हो तो उसमें एक कलाकार जो आवे वो अपने माशे रमेश कौशिक जी बनभोरी वाले आवे। तो आज मौका मिला अपने बनभोरी गांव में जाने का, बनभोरी धाम के दर्शन करने का। तो जो भी भाई ये वीडियो देखे, अगर पसंद आवे, किसी का मन में कोई सवाल आवे तो कमेंट करके नीचे बताइयो। पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो। ईब अपन शुरू करा हाँ अपनी आज की बातचीत, और स्वागत करा मास्टर रमेश कौशिक जी का। मास्टर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है गाम पुराने के एक छोटे से यूट्यूब चैनल पे। गिल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और गाम पुराने चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को हाथ जोड़ कर मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। मेरा भी सौभाग्य है आप आज इस छोटी सी कुटिया में पहुँचे, आपके भी दर्शन हुए। ये संसार दर्शन मेला है, आज है कल नहीं। हमारा भी सौभाग्य है आप आए, आपके भी दर्शन हमें हुए। मास्टर जी, फिर ईब तो लॉकडाउन चल रहे है जी, घर पे टाइम दे रहे हो? बिल्कुल, क्योंकि आपकी लाइन तो इसी है कि बरा मतलब रात ने तो क्या बजे 4 बजे आएगा बढ़ो, फिर तरकने फिर चल दो। देखो जी गिल साहब, देश हित सबसे बड़ा है। बिल्कुल, ये चीज़ जो है। देश हित का फैसला है उसी का पालन हम कर रहे हैं, देश से ऊपर कुछ नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं जी, ये बात है। और बताओ जी, तबीयत से ठीक है? बहुत बढ़िया। गांव में के रुझान है, मतलब कोई बीमारी का, कोई इसमें कोरोना की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। सारा गांव स्वस्थ है, पूरा गांव से होकर इस लॉकडाउन का भी भगवान की कृपा से, माँ बनभोरी वाली कृपा से सब आनंद है। बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी, सबसे पहला अगर आप शुरुआत करें आपका जीवन की जी, तो एक रमेश कौशिक का बादशाह यू नाम लगा बनभोरी। जी जी, इसका मतलब एक मेरे को न्यू बताओ, इसको आस्था का प्रतीक है इस एरिया में? इस एरिया में क्या पूरे संसार में ही बनभोरी धाम एक आस्था का प्रतीक है, और आप निजी तौर पे उससे जुड़ रहे हो। हाँ हाँ, बहुत नज़दीकता आपने मतलब सेवा कर रहे हो आप। इसके विषय में बताइए कि जो अपना गांव में बनभोरी धाम है माता का, इसके विषय में थोड़ा सा बताइए एक बार, ताकि लोगों ने पता लगा कि चीज़ है क्या। ये गिल साहब बहुत ही प्राचीन मंदिर है अपना। ये मतलब शक्तिपीठ है जी? हाँ, माँ ब्राह्मणी देवी शक्तिपीठ। ठीक है जी। माँ ब्राह्मणी के नाम से, माँ जो ब्राह्मणी है उसने यहाँ अरुण दैत्य का वध कराया था। अच्छा जी। अपने शरीर से असंख्य भवरे उत्पन्न करे थे, उसी के नाम से फिर इसका ब्राह्मणी। वन में ब्रह्मर आने से ब्राह्मणी, ठीक है जी, वन होता था, इसलिए बनभोरी। और माँ ब्राह्मणी देवी यहाँ विराजमान है। मतलब मंदिर अगर आप पूछा तो अंदाजा सोचा तो कितना पुराना अंदाजा, मतलब कई सदी?
400 से 500 साल पुराना तो इतिहास बताता है जी। उसके बाद मतलब जब तक तो आप मतलब ये है कि रूटीन में बिल्कुल जब बाप बेटा ने बताएगा पोता ने बताएगा न्यू करके जल्दी आने लग रही है अपनी चीजें। अति प्राचीन मंदिर है। मतलब आप भी देखने लग रहे हो, और जिस टाइम आप मतलब युवावस्था में शिशुअवस्था में थे, बच्चे थे, उस टाइम के आप मंदिर में देखने लग रहे हो जी बिल्कुल। और आज का टाइम है, कुछ फर्क महसूस हो अपने लोगों की आस्था का? मतलब पहले कम थी या ईब कम है या ईब ज़्यादा है? नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क है जी। पहले कम लोग जुड़े थे। अच्छा जैसे जैसे माता का चमत्कार लोगों को पता चला, लोगों की आस्था भी बढ़ी। अब काफ़ी बहुत ज़्यादा सुधार है। मेला कौन सा टाइम में लगे थी? नवरात्रे में? नवरात्रि में साल में 2 बार, चैत और आसूज के। जब तो ये गुप्त नवरात्रे तो पीछे गए हैं इब। गुप्त नवरात्रे तो आषाढ़ और माघ के हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जो ये चैत और आसूज 2 बड़े मेले साल में लगे। साल में लगे। हाँ। तो मैं जी एक चीज़ न्यू बताओ, आप इस लाइन में हो, खासकर आपकी प्रसिद्धि जो है, जो मैं मानू हूँ, जो माता का गुणगान आप करो हो, वास्तव में वरदान है आपने कि इतनी सुरीली आवाज में आप जो भजन गाओ हो, लोग अलग सुनाओ हो, बहुत बड़ी बात है। आपने इस लाइन में आने की सोची कद कि मैं भाई एक कलाकार बनूं? क्योंकि आपकी लाइन तो जो है, जो पारिवारिक लाइन है आपकी, पूजा पाठ की लाइन है कि जो कि क्योंकि आपका सारा देख रेख है जो आपकी है, तो आपने इस लाइन में आने की क्या सोची? सोचा नहीं जानता जी इसमें गिल साहब, आए जाओ सीधे, भगवान बना देता है। अच्छा, मतलब जो सज्जन पुरुष है, विद्वान लोग है, सुनने में आया है ये चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं। बिल्कुल जायज़ बात है। और फिर मैं आपने एक और बात बताना चाहूँगा, जो मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा आशीर्वाद माँ बनभोरी वाली के साथ साथ मेरे लिए प्रभु स्वरूप है मेरे बड़े भाई श्री रामनिवास पुजारी जी। जी, जो आपने लाइन का जिक्र करा, जो मैंने इस लाइन में लेकर आए, कलाकारी वाली लाइन में, कलाकारी वाली लाइन में लेकर आए, क्योंकि उन्हें दिख गया भाई इसके अंदर इस चीज़ के है, चसक है, गुण चसक है इसके अंदर। तो उनका बहुत ही बढ़िया सहयोग रहा। मैं तो ये कहना चाहूँगा, आज जो कुछ भी हूँ, जितना भी हूँ, और जो आपने कहा भाई बहुत ही बढ़िया, ये तो आपका बड़पन है, ऐसा कुछ नहीं है, बस इस माध्यम से लोगों का प्यार पा रहा हूँ। ये तो है जी। देखो, लोगों को पता लग जाता है, जो सुनते हैं आपको वो सारे आपने बता दिया है कि कितना बढ़िया गावा है। जब आप बढ़िया गाओ हो, बढ़िया सुनाओ हो, तभी लोगों का प्यार आपने मिला है। तो मतलब उनका बहुत ही बढ़िया सहयोग रहा। वो कहते भाई भगवान किसी ने देखा नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मैं हर समय भगवान के पास रहता हूँ। जो मेरे बड़े भाई साहब मैं देखता हूँ रामनाथ जी में, क्या करती मानो तो गंगा जल नहीं बहता पानी, ये तो बहता पानी, ये नहीं तो वह बात घर में राम है आपने। जी जी, ये तो सबसे बड़ी बात है। राम भी उसी को दिखाई देवा जो छोटा भाई लक्ष्मण बन के उसी राम सोच से। एक चीज़ और गिल साहब मैं आपने बताना चाहूँगा, बड़ा ही प्राउडली, ये मेरे दिल से मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। जैसे आपने राम और लक्ष्मण का जिक्र किया, तो आपने सुना होगा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के ऊपर एक ही राम थे। हाँ हाँ, लेकिन मैं बड़ा गौरवशाली हूँ, हम 4 भाई हैं, अपने बाप के सगे 4 भाई हैं हम, 4 भाई, लेकिन मैंने बड़ी खुशी हो, मेरे ऊपर एक राम नहीं, मेरे ऊपर 3 राम है। राम है। आप ये सबसे छोटे हो, आप सबसे छोटा हूँ, लेकिन इतना प्यार मिला, मतलब मेरे लिए तीनों भाई मेरे राम हैं। और एक और बड़ी देखो जी खुशी की बात है कि आपका इकट्ठा परिवार है, संयुक्त परिवार है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि 30-32 मेंबरों का परिवार एक जगह पे एक चारदीवारी में रहा, तो कितनी मतलब एक सोच समझ को हो कि कितना प्राउड की बात है, कितना प्यार और कितनी समझदारी उस परिवार में होगी, उस परिवार का मुखिया में होगी, जो इतने बंधन आज का टाइम में इकट्ठा रख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैं सर जी आप बात करें थे आपका गाने वाला सिस्टम की, तो कौन सा सन में मतलब आपने मतलब एक शुरुआत करी इस चीज़ की, या स्कूल से शुरुआत कर दी थी? गिल साहब, सन तो मेरे भी याद नहीं। अच्छा। वो अपने हरियाणवी में एक बात कहा करें, वो पोतड़िया है। अच्छा अच्छा, सही बात। मतलब आपने तो जिस टाइम यादगिरी है उस टाइम आप मतलब यादगिरी तो खास कर मेरा भी नहीं, लेकिन मतलब जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने मेरे को करीब से देखा, जिनकी मेरा बचपन है, तो मतलब वे बोल रहे हैं जब तुतला भी करता नहीं चाहिए, बालक तुतला हुआ है तो भी नहीं ला गया था जनो कि मैं गाँव है। तो मतलब पूत के पालना में दिख गए घर कहने भाई आई तो ढोल की बजा होगा। कैसा है, मतलब समझो आप इसी तरीके। तो आप जैसे स्कूल में भी मतलब इस शौक तो फिर हो जाए, स्कूल में भी गाया होगा अपने, बाल सभा में भी गाया हुआ, या वैसे भी रूटीन में जो फंक्शन हो उनमें भी गाया होगा आपने? जी बिल्कुल,
स्कूल में मास्टर जी भी बड़े चाव से सुनते थे मेरे को। स्कूल में जो उस टाइम क्या गाया करते आपने? उस टाइम भी दिमाग में कि वो जो ईब की जो है धार्मिक प्रवृत्ति है आपकी, कि जो ईब भजना में आपने एक स्पेशलिस्ट मैंने जा भजना का, तो उस टाइम भी मतलब भजना की तरफ रुझान था या एक उम्र का शब्द है? नहीं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने करा। एक खास पॉइंट मैं आपने बता दूं, जो मेरी शुरुआत भजनों से नहीं, मेरी शुरुआत रागनी से हुई। और स्पेशल बना दिया आप मन के आप भजना के, और शुरुआत आपकी रागनी? हाँ, पहले मैंने रागनी गाई जी, भजन मैंने बाद में सीखा। रागनियों का शौकीन रहा, मैंने शुरुआत रागनियां तक करी। ये भी बहुत मतलब आपने फिर एक टेस्ट ही चेंज कर दिया आपने तो? नहीं, टेस्ट नहीं चेंज करा, टेस्ट लेता हूँ। अच्छा। उसी रागनी तो आप समझो मतलब मन गान न पाओ नहीं, जो कर भूखा न रोटी पाए जे नहीं। हाँ हाँ हाँ। रागनी बड़े शौक से गाऊँ, आत्मा भी बड़ी प्रसन्न हुआ है रागनी गा के, लेकिन कुछ निजी कारण नहीं, क्योंकि लोगों ने भी तो नहीं हो गया नहीं बे, जो जिस करीब तो नहीं जानते आपने, जो आपके भजन देखा या करिए भी आपका जागरण सुन लिया, तुम तो नहीं हो गया भाई यू भजन गावा है तो यू रागनी वाला, तो समझ में नहीं आती कहानी किसी ने। यही बात है जी, मतलब एक जागरण कलाकार की छाप मेरा लग चुकी है। मोटी छाप लग गई जी बहुत मोटी। क्योंकि तो एक न्यूज पूछने लगे भाई साक्षात, मतलब एक जो कह करा नहीं आपने कि मतलब एक पूज्य रूप आप किसी में भी सोचना, कोई भी बढ़िया बात सुनावा है तो भाई आपने उस रूप में लोग देखने लग गए। आपने कलाकारी वाली लाइन में या गढ़ुआ पर गाने वाली लाइन में देखते को नहीं लोग आपने। इसमें कहीं कहीं आप मानो कि आप मतलब ये बढ़िया बात हो या आपका थर या खराब हुई? नहीं, खराब नहीं हुई, मतलब शौक मैं पूरा करता हूँ मेरा, मतलब लेकिन संतुष्टि मैंने अपनी जागरण लाइन से भी है। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा शुरू से ही, जब से सऊदी संभाली, बस लोगों का प्यार पाना। मैंने किसी चीज़ की भूख नहीं, वो कहे आदमी कमाने। आप जिंदगी में पहली बार स्टेज पे कब चढ़े? जिंदगी में पहली बार स्टेज पे स्कूली लेवल, स्कूली जिंदगी ने छोड़ गए, वैसे आपने ओपन में आ गए स्टेज पे, याद है पहली बार कब चढ़े थे? स्टेज पे तो स्कूल में भी बहुत छोटा है, और एक स्कूल तो बाहर निकल गए। स्कूल था बाहर। एक और ख़ास बात मैं आपने बताऊं, मेरी बुआ के लड़के हैं मेरे बड़े भाई रामदारी जी। अच्छा। कल मैं उनसे बात करने लग रहा था, मेरे जो धुंधली सी याद थी। मैं भाई साहब आप मैंने एक बात बताओ, जब आप मैंने छोटा है पिंडारा लेकर गए अपने खोह पे बिठा गए, पांडु पिंडारा एमोस का। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा मेला लगा, बड़ी आस्था लोगों हाँ की। हाँ। तो भाई साहब मैंने पिंडारे ले गए, मेरे बड़े भाई साहब भी थे, रामनिवास जी भी, शाम ने चले गए। गान का शौक तो था है मेरा बचपन तक। तो खोह पर ठहरे मैंने भाई साहब मेरी बुआ के लड़के रामदारी जी। तो उस टाइम गाई मैंने वहाँ रागनी, एक धर्मशाला ही थी, तो बहुत ही छोटा, मतलब कल मैंने तब पूछा मैं भाई साहब उस टाइम क्या उम्र रही होगी मेरी? तो उन्होंने बताया भाई 8-9 साल होगी। यानी 8-9 साल के आपका मतलब चस्का लग लिया था पूरा जबरदस्त? चस्का तो शायद उससे भी पहला का, उसका ही पहला का लग लिया, मतलब उस टाइम आपका यादगिरी होगी। 8-9 साल का ना मैंने उसमें धर्मशाला में रागनी गाई। आपका हुआ तो चलो उसकी बताई हुई आपकी, आपके न्यू जिंदगी में मतलब एक प्रोफेशनली हुई आपने एक कलाकार। देखो वैसे तो एक रूटीन में आप गाया करते, प्रोफेशनली बनने की कद सोची आपने भाई मैं प्रोफेशनल इसकी आपने मतलब इसकी आजीविका बनाऊं मेरी इसने? मैं पहली बार बरवाड़ा महा कंपटीशन था 1999 में, यानी आज तक तकरीबन आपका बात होगी 21 साल पहला। हाँ, जो स्टेज मुझे याद आवा तो 29 अप्रैल 1986 को मेरा जन्म है। ठीक है। तो 13 साल का था मैं उस टाइम। अच्छा जी। एक रागनी मैंने उस टाइम भी गाई। उस टाइम आप मतलब कलाकारों ने जाने कर दे न्यू किसी के नाम सुन रखे थे आपने? कलाकारों को सुनता था कैसेटों में। उस टाइम तो वहीं कैसेट आया कर दी वहीं टैप वाली 5 रागनी उस साइड में, 5 उस साइड में, छोटी से टेम होया करता शायद उनका। हाँ, उन टैप वाली कैसेटा में भी मेरे भाई साहब का बड़ा योगदान रहा है। आपने भी काटी है मैं कदे? हाँ काटी, एक माता बनवोरी वाली की कैसेट निकाली थी मैंने, भजनों की। अच्छा। जो पहली कैसेट थी मेरी, और शायद HRC। आप जिस टाइम मतलब इस लाइन में जैसे ओपन में आ गए, दंगल में आ गए, गुरु उस टाइम पहला मान लिया था या धारण कर लिया था आपने या नहीं? जो मेरे बड़े भाई साहब है रामनिवास जी, वो मास्टर सतबीर जी के बहुत ही बड़े फैन हैं, बड़े चाहने वाले हैं। तो
मेरे मार्गदर्शक भी हैं ये। तो उन्होंने मतलब मेरे को पहले ही उनकी इच्छा थी भाई मैं इनको मास्टर सतबीर जी का शिष्य बनाऊं। अच्छा, वो क्योंकि भाई साहब उनकी सुनया कर दे। हाँ सुनया कर दे, तो उनकी इच्छा थी भाई। तो मैंने अंतःकरण से तो मास्टर जी को गुरु मैंने पहले ही मान लिया था। लेकिन जब मैंने सबसे पहले स्तुति करी मास्टर जियों की, जब मास्टर जी को पहली बार फेस टू फेस देखा मेरे गुरुजियों को बड़ौदा गांव में, बड़ौदा उचाना के पास बड़ौदा, उनकी परमिशन ली। नहीं, उससे पहले जब आपने गुरु मान लिया, अंतकरण में आपने धारण कर लिया भाई मास्टर सतबीर जी आपके गुरु हैं, उससे पहले भी आप स्टेज पर चढ़े होगे मास्टर जी ने मिलने से पहला भी कड़ियाँ स्टेज पर चढ़े थे? हाँ, ये जो बाल सभा है। अच्छा, जिस टाइम आपने गुरु धारण किया उस टाइम उम्र कितनी थी आपकी, मतलब जिस टाइम आप मिले पहली बार बड़ौदा गांव में? बड़ौदा गांव में कौन सा सन की बात होगी, अंदाजा ये? देखो 2001 में तो मैंने गुरु दीक्षा ले ली थी, मास्टर जी मेरे गांव में आए। अच्छा, एडा आए थे? हाँ 2001 में बुलाए यहाँ। अच्छा, कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर पे। अच्छा, तो उस टाइम मैंने पगड़ी भेंट करी, मैंने आशीर्वाद मिला गुरु। मतलब आपने ऑफिशियल तौर पे, मतलब एक जो सामाजिक तौर पे उस टाइम, लेकिन जो स्टेज पर पहली स्तुति करी वो बड़ौदा में करी, वो उससे पहले कर ली थी? उससे पहले करी मास्टर जी की परमिशन लेकर। फिर जो गुरु दीक्षा हुआ है वह 2001 में 12/8/2001 12/8/2001 तकरीबन 19 साल आपने मतलब गुरु धारण पहले करा था आपने, 19 साल पहले। नहीं, जो आपने मतलब बड़ौदा गांव में स्तुति करी मास्टर जी की, जो आप मतलब स्तुति करना यो हो ना, जो पहले की वो गुरु तू ही करके वो आप जी जो भी आप पराग लिया करो, उससे पहले जो आप गाया कर दे, उससे पहले भी आपने स्टेज चढ़े, उससे पहले कोई स्तुति नहीं कराया कर दे? फिर नहीं, बच्चा था जो आप बरगा ने कह दिया बैगराग ने कहा खड़े होकर, खड़े हुए सीधी कह दी। हाँ, मतलब एक जो तौर तरीका जो समझा आपने, तो वो स्तुति करने का बड़ौदा गांव तो शुरू पहली बार बड़ौदा में मैंने गुरुजियों का नाम लिया। और फिर उसके बाद तो मतलब पगड़ी होगी सारा, मतलब अंतःकरण। नहीं, आपने मास्टर सतबीर जी ने गुरु धारण कराया इसी वजह से कि आपका भाई साहब उसी सुनया करता? नहीं, तो आपने क्या देखा फिर? मास्टर जी मेरी भी पसंद है। अच्छा, जैसे वो मेरे को सुनाते थे शास्त्री जी, तो मतलब उनके मार्गदर्शन में फिर मेरा मनना भी अच्छे लगे। तो सिर्फ मैंने एक ही लक्ष्य दिखा, वह गुरु हो तो ये हो। मतलब एक आपने जब सुन के उसकी विचारधारा, और जो आपने स्तुति वाली बात की, जब मैंने अंतःकरण में अपना गुरु मान लिया नहीं, स्तुति तो मैंने पहले भी करी मास्टर जियों की, लेकिन जो मास्टर जियों के सामने स्तुति की वो बड़ौदा गांव में करी, वो बड़ौदा करी पहले करी, बट सामने जो परमिशन लेके। हाँ, मेरे को पता, मतलब मेरा अंतःकरण ने कह दिया भाई साहब। आपने याद है के गाया था आपने उस टाइम पहली स्तुति करके मास्टर जी ने सामने? एक रागनी गाई थी, भजन था। अब मैंने नहीं, आपने जो देखो गाय तो दी आपने, गुरु मान लिया, जो आपने सीखा कटा था यू कोई ट्रेनिंग भी ली है इस म्यूजिक की आपने, गान की बजाने की? सिर्फ कष्ट होता है। अच्छा, शास्त्री जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, उनका त्याग बताना चाह रहा हूँ मैं भाई साहब का, जो मेरे पीछे त्याग है, जो आपने टैप का जिक्र किया। तो मतलब जैसे दिन में बालक तो सोवा दोपहरी का टाइम हुआ है, और उनने मेरे लिए अपनी नींद भूख सब त्यागी, जो अपने भाई साहब बड़े। हाँ, बड़े भाई साहब। मैं सोंदा और वो टैप चला गए, अपनी कॉपी में लिख दे, जो शब्द समझ में नहीं आता फिर उस टैप ने रोक दे। अच्छा, वो मतलब आपका याद करवाने का था? हाँ, लिख कर मैंने देन दे, उनका बहुत बड़ा त्याग है। ठीक, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो एक चीज़ सुननी फिर रोकना। हाँ, रोकना, उसको फिर दोबारा लिखना। तो यूट्यूब पे है कि आप बोल के कुछ भी कह लिया लिख के, उस टाइम तो कि कैसेट में भी एक लिमिट में गाने आया। हाँ, मैंने लिख के मैं देन दे। अच्छा, उड़ा तो आपने याद करे? हाँ, जोड़ते याद। नहीं, जो आपने मतलब एक स्केल हो अगर गाने का गला खोलन का स्केल हुआ है, या रियाज हो अगर रियाज किस तरह करनी, इसकी कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग भी नहीं? कोई ऑफिशियल नहीं जी। स्कूल लाइन तो मेरा रुझान बढ़ता गया, तो आपस में मतलब जो गांव में भी बजाया कर दे, गाया कर दे, उनका भी संग होने लग गया। लेकिन भीतर का चाह इतना था, तो मतलब अथा चाह था, तो उस तय सीखता गया लगातार। बस सिर्फ हो रहा था आपके, मतलब एक शुरू से गॉड गिफ्ट जो आपने शुरू में कहा कि एक भगवान की देन, शुरू में सब आशीर्वाद, यही समझो, माता की कृपा ही रही है। तो मास्टर सतबीर जी ने जिस टाइम आपने मतलब गुरु धारण उनकी बताया भाई कि मैं आपने गुरु धारण करना चाहूँ, उनकी आपके लिए भी कोई क्रॉस क्वेश्चन करे, मतलब कोई सवाल जवाब भी करे आपसे? मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य यही रहा गिल साहब, जैसे ही भाई साहब ने जिक्र कराया, बड़ौदा बैठे मास्टर जी प्रोग्राम से पहले, जी छोटा भाई है मेरा और आपने मतलब गुरु धारण करना चाहो, अंतःकरण से मैं, तो एक ही बार में मास्टर जी ने
मेरे सिर पर हाथ रख दिया। बोला कोई बात नहीं बेटे, कोई दिक्कत नहीं, आ जा स्टेज पर और सुना पहली रागनी। बड़ा सौभाग्य मेरा, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं कराया। क्योंकि देखो तो चल इसी से भी हो जाए कि देश गुरु बना ले और बाद में वो चल उसका नाम खराब करा, फिर नाम तो गुरु का भी कटिंग खराब हो उस चीज़ में। या तो मनो को चिल्ला खराब अगर का नहीं करा है तो कटिंग लोग न्यू भी कहोगे भाई फलाना का चिल्ला था। सबसे तो एक गुरु भी तो कोई चीज़ देखता होगा चिल्ला में बनाना था, पहले मैं मेरी चिल्ला बनाऊँ यू लायक भी है कि नहीं इस चीज़ के। तो पता नहीं जी के परमात्मा की मेहरबानी रही होगी, तो मेरे लिए तो भगवान है मास्टर जी भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मेरी तो जिंदगी, गुरु तो भगवान से भी ऊंचा दर्जा है, भगवान से भी ऊंचा दर्जा। बिल्कुल तो ये बात उन्होंने है। शुरू में ही परख लिया होगा भाई ये चेला कम से कम नाम तो खराब नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, नाम खराब नहीं करेगा, नहीं बल्कि नाम बहुत ऊंचा लेके आओगा। क्योंकि जिस मतलब फील्ड में आप जितना काम करने लग रहे हो, पता है बहुत लोग आपने चावा है, बहुत आपने मतलब प्यार देवे है लोग इसमें आपका गाने का माध्यम था। तो आपने जब गुरु धारण कर लिया उसके बाद आपका रुझान सिर्फ और सिर्फ रागनिया में था? हाँ रागनी गाया था। भजना की तरफ इतना लंबा चौड़ा नहीं था? हाँ नहीं था, लंबा चौड़ा नहीं था। तो मास्टर सतबीर जी अगला कैस बार स्टेज शेयर करी आपने? गुरुजियों के साथ 4-5 बार स्टेज रही होगी बस मेरी। मतलब को इस एरिया में या मास्टर सतबीर जी की? अपने बनभौरी भी, काकड़ोद भी, एक रोहतक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था। अच्छा। एक नांगल है, नांगल चौधरी, हाँ शायद नांगल चौधरी है, वहाँ रायतना प्रोग्राम था, कई कलाकार थे। उस टाइम भी मैं गुरुजी के साथ था। नहीं, जिस टाइम आपने 2001 में गुरुजी धारण करे आपने मास्टर सतबीर जी, उस टाइम कलाकारों ने कितने जाने कर दिया? मतलब ईट कलाकार थे, जैसे मास्टर सतबीर तो थे उस टाइम के ईट कलाकार, आज भी मास्टर जी को भी जानता था, रणबीर बड़वासनिया जी को भी सुनता था, पालेराम जी भी सुने हैं। मतलब सारे कलाकार आप उस टाइम सुनिया कर दे? सुने हैं जी। कि मैं आपने न्यू फर्क लग गया करता है हाँ यू थोड़ा सा अटका है और है? देखो जी अटने वाली तो बात ये है, जो मेरे सभी कलाकार सीनियर हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से, बिल्कुल। लेकिन जो सिर्फ एक ही चीज़ जो मेरा मन अच्छी लगी वो सिर्फ मास्टर जी लगी। आपने उनका सामने न्यौछावर कर दिया, न्यौछावर कर दिया। आपने गाने की शुरुआत करी मास्टर जी ने आशीर्वाद लेकर, पहली बार खुद की पार्टी बना ली थी आपने उस टाइम या नहीं बनाई थी? नहीं, खुद की पार्टी नहीं बनाई थी जी। खुद की पार्टी नहीं बनाई थी आपने? नहीं, अपने गांव के साजिंदा अपना गांधे नुए गांव में गुआंड में। तो खुद की पार्टी बनाए का आपने मतलब कौन सा सन में शुरुआत करी? खुद की पार्टी प्योर तरीका था, एक अलग था अपना सेटअप जमाया जब आपने? नहीं, पार्टी तो जब मेरी बनी, पार्टी तो बनी मेरी जागरण की। अच्छा, रागनिया की आपकी पार्टी नहीं बनी? नहीं बनी रागनी की, तो अब बहुत ही बाद में मतलब बाहर के अच्छे कलाकारों वाला जान हुई, बढ़िया साजिंदा गला, तो उनका संपर्क में आनते बढ़िया रागनी हुई। आपने प्योर रागनी का 1 साल गाई फिर? नहीं, रागनी तो अब भी गाने लगे। रागनी तो जब तक मैंने तो सुने हो। हाँ, मैं तो मतलब एक भजना की तरफ जिस टाइम ज्यादा नहीं था, ये तो आपका 80% तो 90% तो भजना पहले। ज्यादा तो भजन ही है जी, रागनी प्रोग्राम तो है ही नहीं मेरे। अब नहीं, पहले तो उस टाइम जिस टाइम आप शुरुआत करी उस टाइम को प्रोग्राम अपने मतलब न्यू फील्ड में आप एक कलाकार का रूप में आ गए थे, तो लोग का रुझान था कि मैं भाई रमेश एक रागनी गाने वाला नया कलाकार आया है। नहीं, जहाँ भी गया इस चीज़ का बड़ा मेरा सौभाग्य रहा, लोगों का प्यार इतना मिला जी। और एक सबसे बड़ा आशीर्वाद, मेरे गांव का भरपूर आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। जब मेरे गांव में कितना ही बड़ा कलाकार आ गया, अच्छा, मेरे गांव वाले ने भाई एक रागनी तो मार लगी भी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मतलब सौभाग्यशाली हूँ जो इस धरती पर मेरा जन्म हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये चीज़ की गांव का अगर सपोर्ट करेंगे तो एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत ही ज़्यादा। जब 99 में कंपटीशन था, मैंने आप तो बताया बरवाड़ा, जब भी मेरे गांव के थे उन्होंने कहा भाई एक रागनी और कलाकार आता कह गए भाई इस बच्चा ही करवाओ। रणबीर जिया की पार्टी बैठी थी, उनके बजाने वाले, जब एक रागनी मैंने गाई थी। तो जिस टाइम आप मतलब शुरुआत करी आपने, किसकी रागनी गाया करते आप ज़्यादा? मतलब कौन सी यादगिरी, कौन से किससे याद थे? फुटकड़ रागनी याद थी आपका? नहीं, शुरू में फुटकड़ रागनी भाई लक्ष्मी चंद जिया की हो, मांगे राम जिया की हो, जो मास्टर जिया की सुनी, और भी किसी कलाकार। आपने सिर्फ मास्टर जिया की रागनी सुनकर लिख कर याद करी है या किसी कवि का कोई इतिहास भी आपने पढ़ा फिर? नहीं, अब तो इतिहास भी पढ़े बाद में इतिहास भी पढ़े। जब शुरू में बचपन से शुरुआत हुई, मतलब जिस टाइम जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, अनुभव होता गया, उस टाइम फिर आप और ज्ञान अपना मतलब वो कर दे रहे। हाँ, फिर उसके बाद किताब लिया के दी भाई साहब ने मेरे से, उनमें तो अध्ययन कराया। शुरू में तो जो मेरे को लिख के दिया गया वो मैंने याद कर। मास्टर सतबीर जी ते गुरु बनाने के अलावा, गुरु तो आपने धारण कर लिया,
एक मतलब उन तक कोई सीखा भी आपने कुछ ऑफिशियल तौर पे, मतलब गान का लहजा, कुकर आपने मतलब सुर लाने हैं, ये चीज़ भी सिखाई मास्टर जी ने आप लोग कुछ? जो मैंने उन तक एक चीज़ सीखी जो सबसे ज़रूरी हो है और एक इंसान का जीवन में, मर्यादा और संस्कार। कहने का मतलब स्टेज पे गंदा बुंदा हाँ, जो गाने से भी कहीं ज़्यादा ऊपर है, बिल्कुल, जो उनमें मैंने देखे, मतलब जो बाप बेटा इकट्ठा बैठ के सुन ले, मर्यादा और संस्कार। हाँ ये चीज़ है, क्योंकि मास्टर सतबीर जी की एक बड़ी महान बात रही है कि किसी भी मतलब असभ्य नहीं गाया उसने स्टेज पे कदे भी, वही चीज़ मैंने वहाँ से सीख ली। क्योंकि लक्ष्मी का भरम ज्ञान वाले भी एक गान वाले भी एक मात्रे गायक रहे हैं, गुरु जी रहे। हाँ, जिसकी खोल के कह दिया नहीं, बस की बात नहीं कि तूने गूढ़ शब्द में लिख रखा है वो, जी जी बिल्कुल, पल्ले नहीं पड़ता बोता का तो हमारे वर्ग का तो उसके बाद जब आप आगे लागे गान, तो उस टाइम पढ़ाई भी आपकी जारी थी? हाँ पढ़ाई भी जारी थी जी। तो असर पड़े इस चीज़ पे, पढ़ाई पे? कोई असर नहीं पड़ा जी, यार बहुत ही बढ़िया, मतलब ज़िंदगी का अहम पहलू रहा। पढ़ाई में भी मेरी क्लास में मेरी गिनती गिने चुने बड़ा कम आया कर दी, मतलब न्यू नहीं बस नरा गानियाँ रहा हो मतलब पढ़निया में आया कर दी? पढ़निया में गिनती आया कर दी जी। फिर पढ़े कट लग मैसेज आप? मैं MA हूँ। तो मैसेज जी आप तो फिर मेरे को लन्ने दूसरी पकड़ रहे हो, MA बताओ, कड़ा गान दी गान लग गया पर कड़ा MA कदे नौकरी करने क्यों नहीं सोची फिर आपने सरकारी? नौकरी की ओर इतना रुझान नहीं गया मेरा, मैं वैसे कह दूं, लेकिन जो पढ़ लिख ले है उसका एक एक चशक तो है, चलो मैं नौकरी लागू, लेकिन जो नौकरी के लिए बड़का न कदम उठाने चाहिए नहीं, मैं मेरी सच्चाई है, मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाता। अब देखो कोचिंग लेनी है, टेस्टिंग की तैयारी करनी है, वो चीज़ नहीं कर पाए। MA कौन से सब्जेक्ट में करी थी आपने? हिस्ट्री से। हिस्ट्री से MA भी मतलब आपने मतलब बहुत नॉलेज इसमें, मतलब बहुत यादगिरी वाली चीज़ है हिस्ट्री, देखो, क्योंकि क्या करें सन याद रखना सबसे मुश्किल है हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री तो फिर नहीं होगा नहीं, हिस्ट्री तो मैंने रागनिया में हिस्ट्री तो पढ़ी है। सही बात। जो रागनी का 2 बार पेज खोल लूँ तो रागनी भगवान की तो याद हो जी। कितना शुरू में जोर कितना लग गया था रागनी याद करते होने, या उम्र बढ़ती गई उस शब्द मतलब यादगिरी भी, फिर एक यादगण की कैपेसिटी भी बढ़ती गई आपकी? नहीं, यादगिरी शुरू से ही बढ़िया रही भगवान की दया है। अच्छा, चाहे एक बार सुन लिया, चाहे एक बार फिर जो लिखी हुई भाई साहब दिया कर दे, मतलब आदो ही होगी किसी रागनी ने जो 3 बार पढ़नी पड़ी होगी। आप जिस टाइम पढ़ाई का दौर था आपका, आपने MA कर रखी है, B.Ed कर रखी है, कड़ियाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया भी आपने? कड़ियाँ B.Ed करने के बाद कहीं नहीं पढ़ाया, मतलब यूँ तो आपका पढ़ाई के साथ साथ गान वाला सिस्टम तो चल रहा है? गान वाला तो गिल साहब ये तो वह चीज़ है, ये 2 मुँहा सांप है, इस दुनिया तो चले जाओगे लेकिन यहाँ चसक नहीं जाओगे। यहाँ चसक नहीं जाओगी, मतलब एक टाइम कहने का मतलब अन्न बिना रह इसका गान बिना नहीं रह सकता। गान में मैं छोटा था, आपने एक बड़ी मजाकिया बात बताऊँ, अपने मंदिर का काम है, तो अपने मेरे पिताजी ड्यूटी ला दिया कर दे, भाई तो उरे बैठ, जहाँ भी बिठाया जंदे, तो फिर मंदिर में गानी बजानी आया कर दे, जुकर सत्संग वाले आंदे भाई, गड़वे गड़वे। छोटा बालक था मैं, तो पिताजी थोड़े ड्यूटी ला जंदे, तो फिर मंदों में सुन दे चसा गाड़ा की, तो चसा कोड़ा मेरे कान में गड़वा की आवाज आई नहीं, मैं ड्यूटी भूल के और दोन गाड़ियाँ दो रहे। तो फिर देख दे, हाँ भाई अगला तो जाए लिया, तो फिर मैं क्या कर भीड़ में बढ़िया करता, जाने का बाबू ने नहीं दिखा है, फिर बाबू तो बाबू हुआ है, उन्हें मेरे कपड़े पिछाड़ दिया भीड़ में, तो मैंने न्यू काट लिया, चल पाछा देखा। मतलब भाई ने तो सही होगा आप लग जो दिया, मतलब उसकी तो कोई मोले नहीं उस चीज़ का, तो देखो कोई पिताजी की तरफ था इसमें कोई रोक थी भाई ना यार गावा ना? नहीं, ये तो सबसे रोक तो मेरे ऊपर लगी है नहीं जी, स्पोर्ट थी आपकी तरफ? स्पोर्ट, फुल स्पोर्ट, फैमिली स्पोर्ट, बड़े 3 भाई, पूरा परिवार। पढ़ाई का टाइम आप गाया करते, कॉलेज में स्कूल में जड़े भी आप मतलब प्रोग्राम में भी गला गला जाया करते, कोई परेशानी नहीं हुई आपने, या आपका स्टाफ ने, या आपका स्कूल ने, या आपका कॉलेज ने इस सीजन में? कोई परेशानी नहीं हुई, स्टाफ तो बिल्कुल खुश था मेरे पर, चाह तो सुना कर दे। तो फिर आपने मतलब MA करी या BA करी, कोई यूथ फेस्टिवल वगैरह में भाग लिया आपने? नहीं, यूथ फेस्टिवल में नहीं, एक बार मतलब मैं क्या कहूँ, ऑन कैमरा मेरा दिल टूट गया था। टैलेंट शो में पहले मेरे को सिलेक्ट कर लिया गया, नाम लिख लिया मेरा। ये कॉलेज की बात है जी? हाँ कॉलेज की बात है, हिसार कॉलेज की बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। ना चलो ठीक है। तो नाम लिख लिया पहले दिन, जिस दिन मैंने ट्रेल दी, मेरी टैलेंट शो थे पहले, तो हाँ भाई तेरा फलाना टाइम है, उस टाइम तो ना रागनी गानी, तो मैं चले गया जी। जिस टाइम मैं वहाँ पहुँचा लिस्ट वाले के पास, माँ जी यही है नाम, बोला भाई कोई नाम नहीं है। तो मेरा मतलब निराशा पहुँची, मेरा दिल टूट गया। तो फिर उसके बाद मैंने
वहाँ कोशिश ही नहीं करी भाई। एक धक्का लग गया इंसान के कि क्योंकि एक बड़ा चाहता आदमी का उम्मीद गला गया था और इतनी बड़ी पब्लिक में। सही बात है जी, क्योंकि एक आदमी सोच समझ के जवाब है, चलो तो को दोस्त बढ़िया चीज सुना होगा, 2 लोग तेने सुनेंगे, तो उसका भी हौसला बड़ा, कलाकार का भी ओढ़ा है। तो फिर उन्होंने एकदम ऐसे कह दिया भाई नहीं लिख रखा हमने तेरा नाम, हालांकि नाम मेरे सामने लिखा पहले दिन, टाइमिंग मेरे को दी बाद में जाएगा चलो। अच्छा, उसके बाद आप रागनी गांधे गांधे भजना की तरफ रुझान किस तरह में है फिर आपका? जैसे अपना पृष्ठभूमि भी है जो माता मंदिर है, अपना इस परिवार में जन्म ले रखा है, तो भाई साहब ने कहा भाई अपना मंदिर का काम तुम भजन भी गा सका है, अच्छी चीज़ है, कोई गलत चीज़ नहीं, यहाँ जागरण होते रहे हैं। हाँ सही बात है। तो भाई साहब देखा कर दे, तो बोले तो ये भी गाय का देख अकेला रागनी रागनिया में। तो जैसे ही मैंने भजन गाना शुरू कराया, अच्छे साजन दिया, तब मेल मिलाप होया। शुरू में गांव के साजन दे थे और फिर तो आपने मास्टर जी भाई पूछे इसी चीज़ की मास्टर की गुरुजी में मैं भजन की पूछा जी, एक बार फोन पर बात हुई मेरी गुरुजी आता है। अच्छा, हाँ जी भजना गानी और थोड़ा रुझान, बोले गाना है तो है भाई, सही बात है, अच्छी चीज़ गाना है, प्रभु का नाम में लेना है, भगवान का नाम लेना है। तो उन्होंने भी इजाज़त दी। तो आपने फिर कौन सा सन में पार्टी बंदी भजना की? भजना ही पार्टी ने तो जी कम से कम 15-16 साल से भी, यानी 2000 आप एक में गुरु धारण कर रहे थे, 2004-5 में जाएगा आपने? हाँ मतलब ईसा लगाओ लगा अंदाजा हाउड लगा आपने शुरुआत कर ली। एक पंडित जी आकर दे कालंत है जो जागरण में, उनका विशेष योगदान, उनको भी मैं भूलना नहीं चाहूँगा। अच्छा जी। सुभाष शर्मा जी, अच्छा, हारमोनियम बजाते थे वो। अच्छा, आपकी पार्टी में थे वो? हाँ मेरी पार्टी को जोड़ने वाले थे वो। अब उनकी भूमिका सुनना आप है क्या, जैसे शुरू में गाते थे हम भाई इधर उधर से साजन दे इकट्ठे करे, जो भी अपना नॉर्मल होता, फिर वो भाई साहब आए, बड़ा भाई साहब मानता था मैं उनको भी, तो हारमोनियम बजाते थे। फिर उनने वो और साजन जाने लेकर आए। अच्छा, जिस टाइम मेरा पहला प्रोग्राम होया, मतलब जो अपने इलेक्ट्रिक बैंड जो है ढोलक के साथ, पहले मैं गढ़वा, क्योंकि आपका तो पक्का साज हो गया सारा। हाँ पहले मैं गढ़वा बंद एक और एक ढोलक और वो अपना पेटी वाला होता है कोई भी गल, लेकिन उसके बाद उन्हें और साजी मिलाए, सुभाष जी में संपर्क में आया। पहला प्रोग्राम अपना मंदिर के शामी कराया। आपका जो पार्टी बैंड का प्रोग्राम कराया तो आपने गांव में कराया? गांव में कराया, मंदिर का शामी जागरण था। तो फिर उसके बाद पार्टी नहीं, फिर तो मेरा परिवार ही बन गया। तो मतलब इतने बढ़िया बढ़िया मतलब मेरा संपर्क में आए हुए। फिर उसके बाद तो आपका मतलब जो ज़्यादा रुझान हो गया वो भजना की साइड में ज़्यादा हो गया? मतलब रुझान के माता रानी ने भगवान ने मन हाथ जिसा गलिया नहीं हो सीधा छोड़ने में गल गया, मतलब इसी बाँह पकड़ ली और तुरंत कामयाब। एक जो लोगों के बीच में आप पहुंचे, आपकी छाप आई, क्योंकि उस दौर में आप रागनी गाया करते जिस टाइम लोगों सुनने का माध्यम एक टैप के अलावा नहीं था। और जिस टाइम आप भजना का नहीं ज़्यादा रुझान है, उस टाइम तो लोगों लोग बहुत मतलब टीवी सीडी डीवीडी ये आ गई थी, और अब तो सोशल मीडिया आ गई, ये तो लोगों लोग 1 मिनट में आज आप गाओ हो तो पहुंच जाए है। तो आप के मन मतलब भजना वाली लाइन में लोगों ने अपने इतना प्यार मिला है, या रागनी गान की भी इच्छा मतलब कड़िया मन में रहा है? रागनी गान की इच्छा तो कदे खत्म हो ही नहीं सकती जी। मतलब एक आधी जगह कड़िया नहीं भजना में जा रहे ओड़े भी कड़िया मतलब कीड़ा शांत कर ले हो गान का नहीं, जरा डिमांड हो जे। अच्छा भाई कोई रागनी सुनाओ तो हो जाए एक आधी जगह। अगर भजन वाली लाइन में मानना, हाँ जो गरीब रागनी की लाइन में आप मानना, तो इस दौर में या तो राज किशन जी थे, ये तो पिछला दौर गया, या मास्टर सतवीर जी थे। देखो बहुत बड़े नाम रहे हैं, पाले जी हो या रणबीर जी हो। देखो ये दोस्त तो मतलब उस नाम ले जावा जिसके आसपास कोई नहीं खड़ा होता। आपकी भजन वाली लाइन में भी तो उस टाइम के कलाकार भी तो हो गए को, जिस टाइम मास्टर सतवीर जी ने पुराने यानी 90 का दौर के, कोई है कलाकार उस टाइम का भजन जो स्पेशल आपकी भजना की लाइन का हो? भजनों की लाइन का उस टाइम? हाँ, कोई पुराना कलाकार हो जिसने आपने मतलब एक देख कर हालांकि सुन का सीखा हाँ किसी न किसी से भाई यू कलाकार है? पुराना तो उस टाइम नरेंद्र कौशिक जी थे। नरेंद्र कौशिक जो समचाना से? समचाना तो उन्हें कहा था जो अपना हरियाणवी में, तो या अपने एक भजना में जो मैंने हमारी तो जो भजना की शुरुआत हुई नहीं, और भाई साहब ने खुद बनाया के मेरे तो लिख के दी। अच्छा, आपने जो भजन गाए मैं मतलब खुद भाई साहब ने लिखे? हाँ भाई साहब ने लिखे पहला, फिर मैं खुद भी अपनी कलम चलाने लग गया, उन तक प्रेरणा पा गए। ठीक ठीक ठीक। यानी जो आप भजन गाओ हो माता बनभोरी वाली के,
ज्यादातर। हाँ हाँ इनके जागरण करो आप, तो ये भजन मतलब भाई साहब के और आपके लिखे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक ठीक। किसे मतलब मैंने ये सोचा मगने मतलब जो और आम तौर पर जो भजन चला है किसी और के लिखे हुए हैं? गाँव हाँ, और कवियाँ के भी गाँव हाँ, ये बात नहीं, बस जो दिल न भावा नहीं, जो दिल करे वह भी गाए दिया, लेकिन ज़्यादातर अपना खुद का मैटर रहा है। शुरू में भाई साहब ने लिखा, फिर मैं खुद भी मतलब शुरू तक परिवार में ऐसा माहौल हो गया, भक्ति वाला माहौल था। हाँ, पहले भाई साहब ने फिर मेरे को प्रेरित कर दिया। भाई साहब भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पहले करया कर दे। अच्छा अच्छा। मैं देखा था उन्हें, जैसे गांव में कर लिया बैठ के, तो फिर मेरे बाद भतीजा है सोनू। हाँ बिल्कुल, आपके देखे हमने पार्टी में साथ में रहा है। उम्र में भी सारा हमारा 5-6 साल का बिचा होगा, मतलब वो काका बेटा जरूर हो, और फिर वह बात लगती को नहीं। नहीं लगती भी कोनी। लोग बाहर जोन जाना, हमने भाई भाई कह के बोल रहे आपस में, भाई जनो धनु भाई है। हमने चाचा बेटा ने ऐसा काम करया है जुगर लोग तो दोपहरी में सो है। यो अपना भतीजा होंदा जब पड़ोसियों की छत पर पेंडे पै गया हमने, हमारा इतना चाह था ये अपना वो बंदर जो था, मैं तो माली छत पर खड़ा होंदा, पाछे पड़ोसी छत लग पेंडा दे रही, पहला तो घर के फोड़ दिया हमें, फिर पड़ोसी फोड़ दे क्या सोनू ने कुदायत नहीं दे, सोनू लियांदा, फिर हम दोपहरी ने बंदे वो फूट जाते। मेरी माँ भी गार दी, भाई घर पानी पीने जोगे भी छोड़ोगे कि नहीं। एक चाह देखो तो इतनी बड़ी चीज है। फिर भतीजा ने भी मेरी देखा देखी। तो ये मतलब जो आपकी पार्टी में जो आप गाओ हो, एक तो आप तो हो गए, साथ में जो आपके भतीजे है अपने सोनू भाई है, वो भी आपके साथ में बिल्कुल बिल्कुल गाँव है प्रोफेशनली तौर पे। बिल्कुल। ये कितना का आनंद उठा रहे हो इस चीज का? ये तो भरपूर आनंद, नुगार ने संतुष्टि हो रही है जी? बहुत ही ज्यादा, मतलब क्योंकि न्यू कह कर है कि आदमी जितना आगे बढ़ता जाओगा उसको उतनी संतुष्टि कम होती जाएगी। ना जी ना, ये बात नहीं, संतुष्टि तो करना अपना है। ये नहीं है भाई इसमें प्रोफेशनल हो गए, पैसा आ गया, वह संतुष्टि है। पर अपनी चसक मिटनी चाहिए, जो भगवान ने गाने के गुण जो डाले, जो अपना शौक पूरा होना चाहिए। शौक का कोई मोल नहीं। प्रोफेशनल तो सिर्फ इतना है भाई, जो गले 10-15 बंदे काम कर रहे हैं नहीं भाई, उनकी रोजी रोटी है, आपस में जुड़ रहे हैं। हाँ, प्रोफेशनल तो उतना है भाई, उनका काम नहीं रुकना चाहिए।